यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु, राग के विकल्प के अनंत बादल, ध्रुव चैतन्य सत्ता में कहीं भी नहीं है। यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा यही मैं हूँ। राख की दीवार के परमाणुओं में निरंतर परिणमन हो, रागादि विकारी भावों में निरंतर परिणमन हो, ज्ञान की निर्मल पर्याय में निरंतर परिणमन हो, फिर भी जिसमें एक समय के लिए भी कोई भी परिवर्तन नहीं, परिणमन नहीं, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव, यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूँ। ज्ञान के निरंतर बहते प्रवाह में, ज्ञान के सहज निर्विकल्प जानने रूप प्रवाह में नित्य ध्रुव एक सत्ता, यह ध्रुव सत्ता ही मैं हूँ। जिस ज्ञान के प्रवाह को किसी भी ज्ञेय की अपेक्षा नहीं है, जिस ज्ञान का निर्मल परिणमन अपनी स्वतंत्र सहज योग्यता से निरंतर प्रवाहित हो रहा है, ऐसे इस ज्ञान के प्रवाह में, ज्ञान के परिणमन में जो परिणमित नहीं होता, यह ध्रुव ज्ञायक देव यही मैं हूँ। अनंत परमाणुओं का बंधन हो, अनंत परमाणुओं का बैर बिखरना हो, फिर भी जिस ध्रुव ज्ञायक सत्ता में बंधन नहीं और ध्रुव ज्ञायक सत्ता में बैर बिखरना नहीं,
यह ध्रुव ज्ञायक सत्ता ही मैं हूँ, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। प्रति समय यह जागृति कि मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव हूँ। अनंत प्रकार के देह रूपी बादल बने और बिखरे, अनंत प्रकार के मोह राग द्वेष के विकारी भावों के बादल भी बने और बिखरे, फिर भी चैतन्य परमात्मा तत्व सदैव ध्रुव है और ध्रुव ही रहता है। यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूँ। प्रति समय यह जागृति परम धर्म है। राख की दीवार के परमाणुओं में जो कहीं पर भी मिलता नहीं, जो इस बादलों में कहीं पर भी मिलता नहीं, यह ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूँ। प्रति समय यह ध्रुव ज्ञायक देव की जागृति, यह जागृति परम धर्म है। अनंत प्रकार के बादल बने और बिखरे, विकल्पों के बादल बनते हैं और बिखरते हैं, मगर आकाश निर्विकल्प है। आकाश अचलित है, बादल चलित है और बादलों में से बरसता पानी भी चलित है, मगर ध्रुव चैतन्य सत्ता जो अचलित है, ये अचलित ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। जो ध्रुव चैतन्य सत्ता आंखों से दिखाई नहीं देती, बादल बनते हैं और बादल बरसते हैं, यह तो आंखों से दिखाई देता है, मगर आकाश आंखों से नहीं दिखाई देता। आकाश अरूपी है, आकाश अखंडित है, आकाश एक है। यह ध्रुव चैतन्य गगन, यह एक, यही मैं हूँ। प्रति समय यह जागृति कि यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। अनंत प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो, मगर निर्विकल्प अनुभूति। मैं चैतन्य तत्व हूँ, ऐसे विकल्प की उत्पत्ति होती है। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व असंख्य समयों तक यह विकल्प उत्पन्न होता है कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव, मैं चैतन्य परमात्मा, मगर उन विकल्पों की रुचि नहीं। उन विकल्पों में जो ज्ञान की पर्यायों को फैलता हुआ नहीं देखता है, जो ये निराकुल निरंतर होता जानने रूप परिणमन, वह जाता नहीं है। उन विकल्पों में भी जो विकल्प कि मैं ज्ञायक देव हूँ, गुरु की वाणी को सुना है, अनेक प्रवचनों को सुना है, अनेक शास्त्रों को पढ़ा है, वाणी को सुनकर के, शास्त्रों को पढ़ करके जो विकल्प की लहर उठती है, वह शांत निराकुल अनुभूति से वंचित करने वाली है। वह विकल्प कोई भी हो, भोगों के विकल्प हो या फिर त्याग के विकल्प हो, देह संबंधी विकल्प हो या फिर चैतन्य परमात्मा तत्व संबंधी विकल्प हो, वह शांत ऐसी निर्विकल्प अनुभूति से वंचित करने वाले ये सब विकल्प है। जैसे तुम एक तालाब में पत्थर फेंको तो वहां पर एक लहर उठेगी, और तुम तालाब में कोहिनूर हीरा फेंको तो भी लहर उठेगी। उस पानी को कोई लेना देना नहीं कि ये पत्थर गिरा या फिर कोहिनूर हीरा गिरा, लहर तो उठेगी। ऐसे ही ये विकल्प उत्पन्न होते हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा तत्व हूँ, मगर इन विकल्पों की उत्पत्ति में भी एक लहर उठती है जो निर्विकल्प शांत अनुभूति से वंचित करने वाली है। कोई भी विकल्प न हो, निर्विकल्प अनुभूति। न देह का विकल्प, न वाणी का विकल्प, न विकल्प का विकल्प, न विकल्प का विकल्प, यहाँ तक कि निर्विकल्प का भी विकल्प नहीं।
निर्विकल्प के लक्ष्य से तो निर्विकल्प अनुभूति ही होती है। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति, यह अनुभूति मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। बरसात के दिनों में जैसे तुम घर से बाहर निकलो, तुमने शरीर पर वस्त्र नहीं पहने हो तो भयभीत होना पड़ेगा कि बरसात से भीग जाएंगे। वस्त्र भी पहने हो मगर रेनकोट न पहना हो, जिससे बरसात से बचा जा सके, तो भी भयभीत होगे कि क्या होगा। घर से निकलते हो, रेनकोट लेकर के निकलते हो, घर से निकलते हो, सुरक्षा करके निकलते हो, छाता लेकर के निकलते हो। पता नहीं बरसात आएगी या नहीं आएगी, मगर छाता लेकर के तुम निकले हो। ज्ञानी को यह जागृति है कि ये विकल्पों की बरसात कभी भी हो सकती है। ज्ञानी प्रति समय चैतन्य तत्व की जागृति का छाता लेकर के निर्विकल्प ध्यान में से बाहर निकलते हैं। यह जागृति है कि निर्विकल्प अनुभूति छूटते ही जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं, विकल्प की बरसात होती है, मगर स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं, स्वयं को त्रिकाल सुरक्षित मानते हैं। ये त्रिकाल सुरक्षित चैतन्य परमात्मा तत्व यही मैं हूँ। निरंतर यह तत्व विचार हो। मैं ध्रुव ज्ञायक देव, मैं ध्रुव ज्ञायक देव। यदि तुम्हें वह अकर्तावाद के सिद्धांत की पारदर्शी ऐसी जो वज्र की दीवार तुम्हें दिखाई दे, तो फिर तुम निर्भय रहते हो। तुम जानते तो हो कि ज्ञान की खिड़की से मुझे ये विकल्प के बरसते बादल जानने में तो आते हैं, मगर जैसे तुम अपने घर की कांच की खिड़की से बरसात को देखो और तुम स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हो कि वह बरसात मेरे घर के भीतर नहीं आएगी। ज्ञानी को यह जागृति है। फिर वह जागृति है कि शास्त्र लिखने के विकल्प हो, मगर विकल्प ध्रुव ज्ञायक देव में प्रवेश नहीं करते। इस ज्ञान की पर्याय में ये ध्रुव ज्ञायक देव प्रतिबिंबित हुआ। ऐसी अपूर्व यथार्थ श्रद्धा प्रकट हुई कि अब ज्ञान की पर्याय में विकल्प प्रतिबिंबित होता है, मगर विकल्प को मिलता हुआ देखते नहीं है। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय जिसमें न्यायक का प्रतिबिंब पड़ा, न्यायक का प्रतिबिंब पड़ा, मगर न्यायक का वेदन न हुआ। जिस समय न्यायक ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, उस समय द्रव्य का वेदन नहीं हुआ, पर्याय का वेदन हुआ। ज्ञान में ज्ञान का वेदन हुआ, स्वज्ञेय प्रतिबिंबित होता है और ज्ञान में ज्ञान का वेदन होता है। तो फिर विकल्प और ये देह की क्रिया, ये परज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, तो ज्ञानी कैसे माने कि मुझे विकल्प का अनुभव हुआ, मुझे देह की क्रिया का अनुभव हुआ। जब स्वज्ञेय प्रतिबिंबित होता है, तब भी यह जागृति है कि ज्ञान में ज्ञान का वेदन है, न्यायक ज्ञान की अवस्था में नहीं। तो फिर विकल्प और ये देह की क्रिया जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होती है, उस ज्ञान में ज्ञानी को ज्ञान का ही वेदन होता है, ज्ञान का अनुभव होता है। उस अनुभूति के बाहर मैं कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि सत्ता में से बाहर कैसे जा सकता हूँ? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसी ये ज्ञान की ऐसी निरंतर बहती धारा, ऐसा ये ज्ञान का निरंतर प्रकाश, ये ज्ञान की निरंतर ज्योति, जो ज्योति निरंतर जल रही है, मगर वह धुएं में जाकर के मिलती नहीं है। ऐसी ये ज्योति
मगर ये धुएं में जाकर के मिलती नहीं है। धुआं प्रकाशित होता है यदि तुम्हें धुएं में रुचि हो तो, मगर ज्योति की ही रुचि हो तो ज्योति 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 के अतिरिक्त तुम्हें और कुछ दिखता नहीं। तुम्हें यदि ज्ञान की रुचि है तो ज्ञान के अतिरिक्त तुम्हें कुछ दिखता नहीं। विकल्प का धुआं जहां तुम्हें दिखे नहीं, जहां तुम्हें देह की मिट्टी दिखे नहीं, और तुम्हें वहां चैतन्य ज्योति का ही दर्शन हो। और जब वो चैतन्य ज्योति की स्पर्शना हो, फिर वहां धुएं की स्पर्शना कैसी, फिर वहां मिट्टी की स्पर्शना कैसी, वहां एकमात्र ज्योति। ऐसी ये चैतन्य ज्योति मैं हूँ, जिसमें कुछ होता नहीं, जहां मात्र होना है, होता नहीं, होना मात्र है। ऐसी ये चैतन्य ज्योति, जहां देह की मिट्टी तो है, मगर देह की मिट्टी की और तुम्हारा ध्यान नहीं। अब तक तुम्हारा ध्यान देह की मिट्टी पर है। अब तुम रास्ते पर चलते हो तो ऐसे चलते हो कि तुम्हें मिट्टी के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। और तुम शिकायत करते हो कि मुझे ये तारे क्यों नहीं दिखाई देते। तारे का कोई भी दोष नहीं। तारे क्या करें, तुम्हारी ही दृष्टि उस मिट्टी की ओर है। तारे मिट नहीं गए, तारे छिप नहीं गए, तारे सत्ता स्वरूप वहां पर प्रकाशित है, मगर तुम्हारी ही रुचि उस मार्ग पर मिट्टी पर है। थोड़े मिट्टी से नजर हटा करके ऊपर देखो तो ऊपर तुम्हें तारे दिखाई देंगे। और जब तुम तारे को देखोगे तो वे तारे खुश नहीं होंगे, क्योंकि तुम जब उन तारे को नहीं देखते थे तो वे तारे दुखी नहीं होते थे। तारे को नहीं देखो तो भी तारे दुखी नहीं होते, और तारे को देखो तो भी तारे सुखी नहीं होते। तारे को देखो या तारे को नहीं देखो, तारे को कोई भी लेना देना नहीं। ये चैतन्य सितारा, ये चैतन्य तारा, जिस चैतन्य तारे में कोई भी विकल्प नहीं, ऐसा निर्विकल्प मैं। मगर ये पृथ्वी, ये मिट्टी से दूर, मैं तो उस दृष्टि से भी दूर हूं जो दृष्टि मुझे देखती है। मैं तो उस दृष्टि से भी दूर हूं जो दृष्टि मुझे नहीं देखती है। मुझे देखने वाली दृष्टि और नहीं देखने वाली दृष्टि, वह दृष्टि भी दृष्टा के भीतर नहीं है। मैं वह दृष्टा हूँ। मैं चैतन्य तत्व, त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव हूँ। प्रति समय यह जागृति, इन परमाणुओं को पृथ्वी की भांति ऐसे देखो, तब तुम्हें फिर सब परमाणु एक से दिखाई देंगे। इसलिए तो पहाड़ के शिखर पर तुम्हारी यात्रा होती हो, और पहाड़ के परमाणु और देह के परमाणुओं में तुम्हें भेद नहीं दिखाई देता। ये देह भी पहाड़ ही तो है। कोई भी हो, एक पत्थर का टुकड़ा हो या फिर कोहिनूर हीरा हो, दोनों पत्थर के टुकड़े ही तो है। तुमने कभी ये विचार किया, यदि मनुष्य न होता तो पत्थर का टुकड़ा और हीरा, ये भेद कौन करता? ये भेद मनुष्य के बनाए गए, ये भेद मनुष्य की कल्पना में उत्पन्न हुए ये भेद है। यदि उस दृष्टि से देखो तो पत्थर और हीरे में कोई भेद नहीं। हीरे को पता ही नहीं है कि मैं हीरा हूं। यदि हीरे को पता चल जाए, हीरे में ये समझ आ जाए, तो हीरा हंसेगा मनुष्य की इन कल्पनाओं पर कि यह मनुष्य भी कितना मूर्ख है कि हम तो है पत्थर, मगर मनुष्य हमको हीरा मान करके बैठा है। यदि तुम्हारी दृष्टि ऐसी निर्मल हो तो तुम्हें ये देह के परमाणु पत्थर के रूप में दिखाई देंगे भगवान। ये देह के परमाणु भी तुम्हें पहाड़ के रूप में दिखाई देंगे। ऐसी चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, जब ये निर्विकल्प अनुभूति होती है, अनुभूति हो रही है, यह भी विकल्प नहीं। देह के परमाणुओं में परिणमन तो होता है, देह के परमाणुओं में खून तो दौड़ता है।
ये देह के परमाणुओं के साथ ये हवा तो टकराती है, मगर हवा का टकराना ऐसे ही जैसे पहाड़ के परमाणुओं के साथ हवा टकराती हो, ऐसे ही ज्ञानी को यह जागृति है। ये जो सांसें चलती है, ये हवा टकराई, शरीर के परमाणुओं से ये सांसें टकराती है, मगर पहाड़ के साथ जब हवा टकराती है, तुम अपने को कैसे अनुभव करते हो कि मैं यात्री हूँ, इस पहाड़ पर मैं यात्रा के लिए आया हूँ। ये पहाड़ और ये हवा, ये दोनों की टकराहट, उससे मुझे क्या लेना देना। तुम्हें यह जागृति रहती है कि ज्ञान की ये जो जानने वाली ये यात्रा है, ज्ञान की पर्याय में प्रति समय ये जागृति कि ये ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की यात्रा है, ये यात्री, ये ज्ञान की पर्याय। और सांसें चलती है, हवा शरीर के परमाणुओं से टकराती है, मगर ज्ञान की पर्याय तो यात्री है। ये ज्ञान की पर्याय यात्री। महल, ये चैतन्य महल, त्रिकाल सत्ता स्वरूप, ये सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव ही मैं हूँ, जो पहाड़ पर भी नहीं भगवान। हे ज्ञान दीपक, जो पहाड़ पर भी नहीं, जो पृथ्वी पर भी नहीं, जो पृथ्वी के साथ टकराती हुई हवा में भी नहीं, जो उस यात्री में भी नहीं, जो यात्री जानने रूप परिणमित हो रहा है, जो ज्ञान का प्रवाह निरंतर जानने रूप परिणमित हो रहा है, उसमें भी नहीं। मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य महल, जो यात्रा नहीं करता, यह ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूँ, ये ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूँ। इन परमाणुओं को कोई लेना देना नहीं। इससे पूर्व भी ऐसे अनंत परमाणु, ये भी यात्री है, ये भी आगे आगे भविष्य में नए नए यात्री से मिलते हैं। कुछ परमाणुओं से मुलाकात हुई, फिर बिछुड़कर फिर और आगे यात्रा कर किसी और परमाणुओं से इनका मिलन होता है। ये शरीर के परमाणुओं का ऐसा ही स्वरूप है भगवान। इन परमाणुओं को पता नहीं कि ये तुम्हारे साथ है, इन परमाणुओं को ये पता नहीं कि ये वर्तमान में तुम्हारे पड़ोस में है। ये परमाणु तो यात्रा करते हैं, हवा जैसे बहती है ऐसे ही ये परमाणु यात्रा करते हैं। ये परमाणु यात्रा करते हैं आगे कहीं और, आगे कहीं और, ऐसे ही ये परमाणु यात्रा करते करते आगे जाते हैं। मगर इन परमाणुओं की जो यात्रा है, नए नए परमाणु आए और पुराने परमाणु जाए। तुम्हें यह जागृति ध्रुव सत्ता चैतन्य, ये चैतन्य, ये चैतन्य जिसमें न आना जाना, जिसमें न किसी का मिलना और बिछुड़ना, ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता यह मैं हूँ। आता भी नहीं देखते और जाता भी नहीं देखते। तुम विकल्पों को आता भी नहीं देखते और विकल्पों को जाता भी नहीं देखते। ऐसी वह दृष्टि, न विकल्प आए हैं न विकल्प जाते हैं। ऐसे ही इन परमाणुओं को तुम देखना, ऐसे ही देखना, बस तुम उन परमाणुओं को ऐसे ही देखना, ये समझ, तब तुम्हें त्याग करने में, तब तुम्हें उस ध्रुव सत्ता की अनुभूति के बल पर इन परमाणुओं को त्यागने में अब कठिनाई न होगी। तुम ऐसे ही इन परमाणुओं से विदा हो जाओगे। जैसे तुम अभी मिट्टी के ऊपर बैठे हो, जैसे ये मिट्टी के ऊपर अभी ये देह हो और देह मिट्टी के ऊपर है, और ये परमाणु जो ये मिट्टी के परमाणु है, ये मिट्टी के परमाणु जैसे पता चला कि ये मिट्टी के परमाणु है, इसको बैर बिखेर कर दिया। अब तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये मिट्टी बिखर गई, ये मिट्टी बिखर गई, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। तुम जब नीचे बैठते हो, कपड़े गंदे होते हैं, कपड़े को तुम थोड़े झटक देते हो और फिर वो मिट्टी बिखर गई, मिट्टी नीचे गिर गई। तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें लगता है मैं मर गया? ये चिपकी हुई मिट्टी जैसे अभी ये गिर गई, तुम्हें लगता है कि अरे मैं मर गया?
क्योंकि तुम्हें पता है कि यह मिट्टी से न्यारी मेरी सत्ता है। जिस पहाड़ पर मैं बैठा हूं, उस पहाड़ पर जो ये मिट्टी जो थोड़ी देर के लिए ये देह से चिपकी है, मगर उन मिट्टी के परमाणुओं से मेरी सत्ता नहीं। प्रति समय यह जागृति के यह अनंत परमाणुओं का पिंड, ये देह के परमाणु भी ऐसे ही बिखरे। ये परमाणु तो इनसे चिपके हुए भी दिखाई देते थे। ये मिट्टी के परमाणु तो हथेली के परमाणु से ये चिपके हुए भी दिखते थे, मगर ये देह के अनंत परमाणु तो ज्ञायक देव में चिपके ही नहीं। इन अनंत देह के परमाणुओं का बंधन हुआ और बिखरना हुआ, और उससे मैं कैसे मान लूं कि मैं मर गया, मेरी सत्ता नष्ट हो गई। प्रति समय यह जागृति यदि रही तो मृत्यु तुम्हें पीड़ा न पहुंचाएगी। फिर कोई मृत्यु नहीं, फिर तुम अमृत का रसपान करते हो। फिर तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन से परमाणु की किन से मुलाकात होने वाली है। रास्ते पर बहुत से लोग तुमको मिलते हैं और बहुत से लोग तुमको रास्ते पर मिले। तुम सबका लेखा जोखा अपने पास में रखते हो, तुम सबका हिसाब अपने पास में रखते हो। एक मेले में बहुत लोग मिले, अनजान लोग मिले, उनकी मीटिंग किन किन के साथ होने वाली है, ये हिसाब तुम रखते हो। तुम्हारी ये जागृति कि ये अनंत परमाणु, ये जो बाल के परमाणु, ये आंख के परमाणु, ये कान के परमाणु, नाक के परमाणु, ये जो देह के परमाणु है, उनकी भविष्य में कहां कहां मुलाकात लिखी है। उनसे मुझे क्या, इन परमाणुओं से मुझे क्या, क्योंकि ये अनजान परमाणु, ये बेजान परमाणु, जिसमें जान ही नहीं, जिसमें ज्ञान ही नहीं, जिसमें चैतन्य नहीं, ये अनजान परमाणुओं से मुझे क्या। हे ज्ञान दीपक, एक समय के लिए भाव से भीग करके तुम इस स्वरूप को समझो। उपयोग अंतर्मुख होगा, ढलेगा उपयोग अंतर में, मगर भेद विज्ञान से निरंतर यह भेद विज्ञान। देह के परमाणु, ये पहाड़ में मैं नहीं, मिट्टी बिखर गई, ये मिट्टी बिखर गई। ऐसे ही इन मिट्टी के परमाणुओं को तुम देखना भगवान, ऐसे ही ये हाथ के परमाणु को तुम देखना। अलग अलग प्रकार के आकार के रूप में पहाड़ को देखो, कोई अंतर नहीं दिखता, ऐसा ही दिखता है। अंतर क्या है, ये घास के परमाणु भी डोलते हैं, ये वस्त्र के परमाणु भी डोलते हैं, ये हाथ के परमाणु भी डोलते हैं। ये विकल्प भी डोलते हैं। ये जानना 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 जानना, ऐसा जो ये निरंतर प्रवाह बह रहा है भगवान, ये भी डोल रहा है, ये भी तरंग है। अभी ये जाना, अभी न जाना, जाना और न जाना, ये मृत्यु हो गई। ऐसी ये मृत्यु हो गई। हे ज्ञान दीपक, अमृत की ओर दृष्टि होते ही ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। सदा काल यह जागृति, पृथ्वी से पहाड़ से ऊपर जाने से पहले, पहाड़ से नीचे की ओर नहीं, मेरी ये भावना है कि पहाड़ से ऊपर की ओर यात्रा अब हो। ये नजर अब उठे ऊपर की ओर, पर्वत के शिखर पर पहुंचने के बाद में ये भाव आया कि अब ये नीचे न जाए, अब नजर भी नीचे न जाए, ऊर्ध्वगामिनी ये नजर हो, दृष्टि ऊर्ध्वगामिनी हो। अनंत सिद्ध परमात्मा अब दिखे, मगर वे कब दिखते हैं, जब ये देह तो यहीं रह गया। जैसे गुब्बारा जिस धागे के कारण वो जो पत्थर के साथ में बंधा हुआ था, जैसे ही वो पत्थर से वह धागा
कट गया, छूट गया और गुब्बारा जैसे ऊपर गया। अब ये पत्थर उसको ऊपर जाता हुआ रोक नहीं सकता। तुम्हें ये जागृति प्रति समय कि ये पत्थर से जब चैतन्य परमात्मा विदा होता है तब विकल्प नहीं होता पत्थर को। पत्थर में वह दम नहीं है कि उसे रोक सके। और ये आत्मा ऊर्ध्व लोक में, लोक के अग्रभाग में विराजमान तो जब होगा तब होगा। भाव तो यह है कि जब उपयोग त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में ढलता है, जब उपयोग त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक सन्मुख होता है, तब ये परमाणु रोकने नहीं आते। ये परमाणु रोकने नहीं आते। प्रति समय ये जागृति चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, ये प्रति समय चैतन्य परमात्मा तत्व की निर्विकल्प अनुभूति ज्ञानी को सदाकाल रहती है। सदाकाल ये निर्विकल्प अनुभूति के लिए तुम्हें यह तत्व विचार हो, यह चैतन्य तत्व विचार हो कि प्रति समय ये शरीर के परमाणुओं में मैं कहीं पर भी नहीं, ऐसे ये देह के परमाणुओं में मैं कहीं पर भी नहीं। ये जागृति, हे ज्ञान दीपक, ये जागृति कि तुम इन परमाणुओं में कहीं पर भी नहीं हो। मैं ये राख की दीवार में कहीं पर भी नहीं हूँ। मैं इन परमाणुओं को ऐसे देखता हूँ जैसे मैं सिद्ध शिला पर लोक के अग्रभाग पर विराजमान हूँ और केवल ज्ञान की पर्याय में सुमेरु पर्वत प्रतिबिंबित हो रहा है। मैं इस परमाणुओं को ऐसे ही देखता हूँ जैसे केवल ज्ञान की पर्याय में ये स्मशान में जो मुर्दा है, ये मुर्दा प्रतिबिंबित होता है। प्रति समय ये जागृति जा ही नहीं सकता सुमेरु पर्वत सिद्ध परमात्मा के पास। जब सिद्ध शिला ही सिद्ध परमात्मा के पास नहीं जा सकती, जब सिद्ध शिला सिद्ध परमात्मा के पास नहीं जा सकती, फासला है। बोलते हैं कि सिद्ध भगवान सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान है, मगर बैठते नहीं है सिद्ध शिला पर, हमारी भांति पत्थर पर नहीं बैठते। जब सिद्ध शिला सिद्ध भगवान में नहीं मिलती तो समेद शिखर, तो फिर सुमेरु पर्वत, तो फिर गिन्नार पर्वत, तो फिर ये मनुष्य का ये देह रूपी पर्वत सिद्ध परमात्मा को कैसे मिल सकता है? मैं सिद्ध परमात्मा हूँ। इसी का प्रयोग यदि तुम करो तो तुम्हें देहातीत दशा प्रकट होगी। यदि तुम प्रयोग करो ऐसा, देह के परमाणु कौन जानता है? ये विकल्प की उत्पत्ति हुई, कौन जानता है? ये क्रोध मान माया लोभ के विकल्प उत्पन्न हुए, मरे। कोई तो ऐसा है जो नहीं मरता है और जानता है। पर्याय तो मर जाती है क्रोधादि विकारी भावों की, पर्याय तो मर जाती है उसे जानने वाली ज्ञान की अवस्था की, मगर एक ऐसा सत्ता स्वरूप तत्व है जो नहीं मरता है, यह मैं हूँ। विकल्प की रुचि नहीं होगी, ज्ञान की पर्याय अंतर में अनुभव करती है। ज्ञान की पर्याय यह अनुभव करती है, निर्मल 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 निराकुल ऐसा स्वरूप अनुभव करती है। इतना निरालापन अनुभव करती है। सब इतिहास झूठा है।
ये अनुभव करती है मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप में विकार का इतिहास नहीं, ये अनुभव करती है। इतिहास ही नहीं रहा, क्योंकि इतिहास तो भूतकाल का होता है और भूतकाल उसका होता है जो वर्तमान में होता है। जब हम कहते हैं कि भूतकाल के इतिहास में ऐसा हुआ, इतिहास तो भूतकाल का होता है, भूतकाल तो वहाँ होता है जहाँ वर्तमान काल होता है। इसलिए ज्ञानी को ये जागृति कि भूतकाल में कोई विकल्प क्यों नहीं थे, क्योंकि ज्ञानी को ये जागृति है कि मैं वर्तमान में नहीं, मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप हूँ। जहाँ वर्तमान का विकल्प नहीं वहाँ भूतकाल का विकल्प नहीं, जहाँ वर्तमान पर्याय का विकल्प नहीं वहाँ भूतकाल के विकल्प का विकल्प नहीं। इसलिए भूतकाल में जो भी विकल्प हुए वो विकल्प साफ हो गए, ऐसा नहीं। भूतकाल में जो अनंत विकल्प उत्पन्न हुए और निर्विकल्प अनुभूति हुई, ऐसा नहीं। भूतकाल में जो अनंत विकल्प हुए थे और वर्तमान में जो ये निर्विकल्प अनुभूति हो रही है, उन दोनों से न्यारा ऐसा ध्रुव चैतन्य स्वरूप, ये स्वरूप मैं हूँ। वो त्रिकाल है, मगर त्रिकाल में भी तीन काल के भेद का विकल्प नहीं है, ऐसा त्रिकाल स्वरूप है। ये त्रिकाल ध्रुव स्वरूप ये मैं हूँ। कोई इतिहास नहीं। तुम्हारा इतिहास बुरा है, किसका इतिहास अच्छा है? जो भी व्यक्ति आज मेरे सामने आया उसमें दोष है। दोष वाला न होता तो मेरे सामने नहीं आता। कोई भी व्यक्ति आज मेरे सामने आया उसमें दोष है। मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने जो भी आया, जो भी जीव मेरी आंखों के सामने आया, कहीं ना कहीं अधूरापन है। इसलिए मैं शिकायत नहीं करता, इसलिए मुझे दुख नहीं लगता कि ये व्यक्ति इतना बड़ा अपराधी मेरी आंखों के सामने आया है, इसलिए अपराधी होगा। फिर वो कोई भी हो, कोई भी हो, मुनिराज भी है, मेरी आंखों के सामने आए, अपराध है। अभी एक कसाई चौकड़ी का उदय अभी है, अपराधी है, अभी कर्म का उदय है। तीर्थंकर परमात्मा भी हो तो भी 4 अघाती कर्म का उदय अभी चल रहा है, अभी अपराध का फल है, वहां पर उदय है। जो भी आंखों के सामने आते हैं वो अपराध का फल तो भोग रहे हैं। उदय दुखी नहीं हो रहे, मगर अपराध का फल तो वहां पर उदय में तो आ रहा है। मेरी आंखों के सामने जो भी जीव आता है वो अपराध का फल भोगता है, और जो आंखों के सामने नहीं आता है वह निर्दोष है, वह निरपराधी है, वह मुक्त सिद्ध परमात्मा है जो आंखों के सामने आते नहीं, जो अशरीरी है। इसलिए जब भी कोई जीव शरीर के साथ में दिखे तो समझना कि वो वर्तमान में पर्याय में वो कर्म के उदय को वहां पर भोग रहा है, इसलिए वो अभी मेरी आंखों के सामने है। आंखों के सामने देखोगे तो अरिहंत भगवान भी तुम्हें अपराधी दिखाई देंगे। आंखों के सामने देखोगे तो अरिहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान अपराधी दिखाई देंगे, क्योंकि देह दिखाई देगा। और ज्ञान की पर्याय में जानोगे तो निगोदिया जीव भी, एकेंद्रीय वनस्पति कायिक भी ज्ञान में जानोगे तो परमात्मा दिखाई देंगे, क्योंकि ज्ञान की पर्याय में तुम्हें वे जानने में आएंगे। देह से न्यारा चैतन्य स्वरूप है, वो स्वरूप तुम्हारे ज्ञान की पर्याय में जानने में आएगा। ऐसा जो ये ज्ञान की पर्याय में प्रत्येक आत्मा जानने में आता है, तभी तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप जानने में आता है। ऐसा ये परमात्मा स्वरूप भगवान आंखों से नहीं, आंखों से नहीं, दृष्टि में ऐसा आया कि परमात्मा जानने में आया। पड़ोसी किसके साथ में आया है वो नहीं देखा, और कौन है साथ में वो नहीं देखा, सिर्फ परमात्मा दिखा। ऐसा दिखता है। पेड़ को देखा हो तो मुर्दा शरीर जैसे स्मशान में हो, ऐसा कभी देखा?
हरी वनस्पति को तुम देखते हो, ये हरी वनस्पति को देख करके ऐसा लगता है जैसे स्मशान में ही मुर्दा, ऐसा दिखता है, ऐसी दृष्टि है स्मशान में जैसे मुर्दा हो। चलते फिरते मनुष्य में भी ऐसा दिखता है जैसे चलता फिरता मुर्दा हो। और वह दिखाई दे सकता है यदि तुम चैतन्य की सत्ता को उस परमाणुओं में, उन परमाणुओं में तुम मिलती हुई न देखो। ध्रुव चैतन्य परमात्मा को देह के परमाणु में यदि तुम मिलता हुआ न देखो तो ये परमाणु तुम्हें वर्तमान में ही मुर्दा के रूप में दिखाई देंगे। क्योंकि ये जिंदा देह तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा देह में है, वह जिंदा देह, मगर आत्मा देह में होता ही नहीं है। क्योंकि एक द्रव्य की सत्ता दूसरे द्रव्य की सत्ता में होती ही नहीं है। जब एक द्रव्य की सत्ता दूसरे द्रव्य की सत्ता में हो ही नहीं सकती तो फिर ये देह जिंदा कैसे हो सकता है। इसलिए ज्ञानी को प्रत्येक पुद्गल आंखों से दिखाई देता है पुद्गल, मगर ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है परमात्मा। ऐसी दृष्टि खेल चलता है ऐसा, आंखों का जड़ का खेल जड़ के साथ चलता है, मगर ज्ञान का वेदन होता है अंतर में। ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता है, ज्ञान में ज्ञान की स्पर्शना होती है, पैर में कांटे की स्पर्शना होती है और ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है। पेट में भोजन न हो, खाली खाली ऐसा अनुभव होता है, मगर ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है तो एक प्रदेश भी कोरा खाली अपूर्ण रिक्त नहीं दिखाई देता। असंख्य प्रदेशों में ज्ञान झरता हुआ दिखाई देता है। कर्मों का झरना तो दूर, कर्मों की निर्जरा तो दूर, यहाँ तो ज्ञान का झरना बहता है। और ऐसा ये ज्ञान का झरना जो अनंत काल तक बहता ही रहता है, खाली नहीं होता है। ऐसा ये ज्ञान का झरना है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसी दृष्टि प्रकट हो, ऐसी चैतन्य दृष्टि प्रकट हो, तुम देह के अनंत परमाणुओं में वर्तमान में ही मुर्दे की भांति इस दृश्य को देख सको। देह के अनंत परमाणुओं में तुम्हें यह रूप दिखाई दे। बस पत्थर पर लेटाया गया हो जैसे मुर्दा, बस ऐसे ही तुम्हें यह दिखाई दे जैसे तुम रामचंद्र जी को उस रूप में देखते हो ने, जो लक्ष्मण के मृतदेह को कंधे पर उठा करके घूमते हैं। मगर रामचंद्र जी स्वयं को लक्ष्मण तो नहीं मानते, रामचंद्र जी स्वयं को मुर्दा तो नहीं मानते हैं। राग का भाव है लक्ष्मण के प्रति, प्रेम का भाव है लक्ष्मण के प्रति, मगर कंधे पर ढोया जा रहा हो मुर्दा। मगर सम्यक दृष्टि है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है, फिर भी अकर्ता भाव है। बोझ को ढोता कौन है? ऐसी दृष्टि हो भगवान, क्योंकि रामचंद्र जी अपने देह के बोझ को भी ढोते नहीं थे, तो लक्ष्मण के देह के बोझ को कैसे ढोए? तुम्हें यह जागृति हो, तुम्हें यह जागृति हो। ये माता बहनें जो बच्चे को उठा उठा करके घूमती है, जब बच्चे को उठा करके जाती है तब यह जागृति कि मैं बच्चे को नहीं ढो रही हूँ। ये देह को ढोने वाला मैं नहीं तो बच्चे को ढोने वाला मैं कैसे? लक्ष्मण के शरीर को राम ढोते हैं, मगर वे अपने देह को भी नहीं ढोते। वो बोझ उतर गया है। देह का बोझ तो दूर भगवान,
राम को जो लक्ष्मण के प्रति राग का विकल्प है, वो राग का विकल्प का बोझ भी जहां उतर गया, ऐसा अकर्ता भाव प्रकट होता है। ऐसा अकर्ता भाव, अकर्तृत्व प्रकट होता है भगवान। ऐसा अकर्ता भाव कि विकल्प जो है, विकल्प के बोझ को मैं ढोता नहीं। तुम्हें कभी ऐसा लगता है ये आकाश में बादल जो बनते हैं, ये बादल ऊपर कितने भारी बादल बने, मगर बादल को मैं ढोता हूं, ऐसा तुम्हें कभी लगता है? तुम कितना फासला देखते हो। बादल अपने आप, बादल की यात्रा अपने आप हो रही है, मैं ढोता नहीं हूं। ऐसे ही तुम देखो कि मैं चैतन्य परमात्मा विकल्पों के ये बादल को ढोता नहीं हूं, न लाता हूं, न भेजता हूं, न ढोता हूं। ऐसे ही राग का भाव आएगा, घर का काम करने का भाव आएगा, दुकान पर जाने का भाव आएगा, भगवान की पूजा भक्ति करने का भाव आएगा, ये सत्संग का, ये बोलने का, सुनने का भाव आएगा, मगर उन भाव के बोझ को मैं ऐसे ही देखता हूं। तुम्हारे प्रति ये इस भूमि पर मुझे जो राग का भाव आया, हे ज्ञान दीपक, ये भाव को ढोए बिना, ये भाव को उठाए बिना आया और गया, उस गति के रूप में देखता हूं। गति में अंतर होगा। कुछ बादल है जो मेरे सिर के ऊपर, जो ये बादल जो बहते हैं, ये बादल जो यात्रा करते हैं, ये जा रहे हैं बादल, बादलों की गति है। ऐसे ही तुम्हारे प्रति ये प्रेम का भाव, अभी ये राग का भाव, ये आया और गया। अब नए नए भाव आएंगे, अब लिखने का भाव आएगा, अब तत्व विचार का विकल्प आएगा। ये विकल्प, नए 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 विकल्प आएंगे। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का विकल्प आएगा। इस स्थान पर प्रीति न हो जाए, इसलिए अब नए स्थान पर जाने का विकल्प आएगा। मुनिराज को ऐसे विकल्प आते हैं। एक स्थान पर एक पेड़ की छाया में आजीवन नहीं रहते, पेड़ भी बदल देते हैं। वह मुनि पेड़ भी बदल देते हैं, पेड़ भी बदल करके आगे चले जाते हैं। बहुत दुर्लभ है ऐसे मुनि का योग। शिथिलाचारी को यदि तुम देखो कि पेड़ तो क्या, आश्रम भी नहीं बदलते, सालों सालों तक उसी आश्रम में निवास करते हैं। कैसे शिथिलाचारी, कैसे शिथिलाचारी है। फिर भी यदि तुमने अपने जीवन में धर्म को समझा है, तुम्हें उनमें भी परमात्मा दिखाई देगा। जब निगोदिया भी परमात्मा दिखाई दे, तो वे परमात्मा क्यों नहीं दिखाई दे। निगोद में जाएंगे, वो तो तुम बाद की बात करते हो, जो वर्तमान में ही निगोद में है, उन्हें भी हम जब ने परमात्मा देखा, तो इन्हें क्यों नहीं देखेंगे। मगर ये विकल्प जो उत्पन्न होंगे कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे से तीसरे पेड़ पर, ऐसी पंछी की यात्रा होती है। मगर पंछी को ये बोध नहीं, पंछी राग से जाता है कि यहां से मुझे कहीं और पेड़ पर जाऊंगा तो शांति मिलेगी, दूसरे से तीसरे पेड़ में जाऊं तो शांति मिलेगी। मुनिराज तो देखते हैं कि शांति तो यहाँ भीतर में मिली है, अब इस पेड़ के नीचे बैठ कर के ज्यादा राग कर अशांति न हो जाए, इसलिए इस पेड़ को छोड़ देता हूँ। मोह न हो जाए, राग न हो जाए, एकत्व न हो जाए। ज्ञानी छोड़ करके निकल जाते हैं, मुनि छोड़ करके निकल जाते हैं। पतन हो सकता है, मुनि धर्म से नीचे गिर करके अज्ञानी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, मोह हो सकता है। हे ज्ञान दीपक, यह जागृति, यह जागृति प्रति समय बनी रहे। आकाश के अखंड स्वरूप को देख करके, अखंड ज्ञायक देव की जागृति,
तलवार से काटने पर भी जो आकाश कटता नहीं, मुट्ठी से मुक्का मारने पर भी आकाश दुखी होता नहीं, आकाश तड़पता नहीं, आकाश विरोध करता नहीं, ऐसे ही अनंत प्रकार के विकल्प के तलवार के प्रहार हो, अनंत प्रकार के विकल्प के मुक्के का प्रहार हो, मगर जो ज्ञान विरोध नहीं करता, जो जैसा है ऐसा ही, जो विरोध नहीं करता, जो मात्र जानता रहता है, ये ज्ञान का स्वरूप है। कैसा ये अद्भुत स्वरूप है भगवान कि अनंत विकार के भाव होने पर भी जिस ज्ञान ने कभी विरोध नहीं किया। तुम तो विकार का विरोध करते हो कि ये विकार क्यों, मगर विकार का विरोध ज्ञानी नहीं करते, क्योंकि ज्ञानी ने ज्ञान का स्वरूप समझा है कि जो ज्ञान विकार का विरोध नहीं करता, ये ज्ञान स्वरूप में हूं। ऐसा ये ज्ञान स्वरूप में भगवान आत्मा ऐसा हो, इसलिए सम्यक दृष्टि को ये जागृति है। मुनि धर्म अंगीकार करने का विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता हो, फिर भी यह जागृति की मुनि धर्म अंगीकार करने का विकल्प, ये विकल्प क्यों आया? मुझे तो निर्विकल्प होना है ना। और श्रद्धा है, विकल्प में से उपादेय बुद्धि छूट गई है, ऐसी श्रद्धा है कि विकल्प हेय है। फिर भी ये विकल्प की उत्पत्ति होने के काल में ज्ञान के स्वरूप की समझ है कि जो ज्ञान विरोध नहीं करता, ऐसा हो। घर के द्वार पर कोई व्यक्ति आ गया है जो जा ही नहीं सकता, फिर उसको भगाना क्यों? और घर के द्वार पर आया है और ये आया है, वो घर के द्वार के सामने से जाने वाला नहीं है। घर के द्वार के सामने से, वो द्वार के सामने से जाने वाला नहीं है। जैसे तुम अपने घर की खिड़की ले लो, खिड़की से तुम देखते हो एक व्यक्ति वहां पर है, ऐसा वो जाने वाला नहीं है, तो तुम उसको भगाओगे क्यों? जाने ही वाला नहीं है। और तुम्हें यह श्रद्धा है कि वो व्यक्ति जो भी मेरे कहने से जाने वाला नहीं है, और जो व्यक्ति जिसको मैं खिड़की से देखता हूं वो मेरे घर में आने वाला नहीं है, मेरे कहने से वो वहां से जाने वाला नहीं है आगे, और मेरे कहने से वो घर से आगे जाने वाला नहीं है, और वो मेरे घर के भीतर आने वाला नहीं है, फिर उसका विरोध क्यों? ज्ञान की पर्याय में जो विकल्प जानने में आता है, जो राग द्वेष जानने में आते हैं, वो राग द्वेष ज्ञान की पर्याय में जानने में आए, मगर वो अपनी सत्ता में, अपनी योग्यता है ना। इसलिए ज्ञानी को दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, उपवास के जो ये विकल्प उत्पन्न होते हैं वो आते ही है। पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी की भाषा में कि ये विकल्प आए बिना नहीं रहते, ऐसा जाने की बात नहीं। ये विकल्प आए बिना नहीं रहते, ये विकल्प आए बिना नहीं रहते। ऐसे ये विकल्प, जो विकल्प अपनी पर्याय की योग्यता से आए बिना नहीं रहते, मगर न्यायक स्वरूप में वे आएंगे ही नहीं। ये श्रद्धा होने से विकल्प आए बिना नहीं रहते, ऐसी श्रद्धा के कारण ज्ञानी निश्चिंत नहीं है। वो जो व्यक्ति तलवार लेकर के खड़ा है वो जाने ही वाला नहीं है, इस वजह से निश्चिंतता नहीं है। निश्चिंतता है कि वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति मेरे घर के भीतर नहीं आने वाला है, ये श्रद्धा है। ऐसा ये विकल्प उत्पन्न होता है कि जो विकल्प 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसे विकल्प उत्पन्न होते हैं। भोजन करने का विकल्प, पानी पीने का विकल्प, चलने का विकल्प, बोलने का विकल्प, ये विकल्प तो उत्पन्न होते हैं। उन विकल्पों को आगे पीछे नहीं किया जा सकता।
विकल्पों को आगे पीछे नहीं किया जा सकता, विकल्पों को जानने वाली ज्ञान की अवस्था को आगे पीछे नहीं किया जा सकता, तो फिर पुरुषार्थ क्या? पुरुषार्थ ये कि जो विकल्प ज्ञान की खिड़की से जानने में आते हैं वो खिड़की को छूते नहीं है तो महल के भीतर कहाँ आएंगे। ज्ञान की एक समय की पर्याय में वो विकल्प छूते नहीं है तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य महल, इस चैतन्य महल में भगवान ये राग के विकल्प, ये अनंत प्रकार के विकल्प कैसे आएंगे? ऐसा मैं त्रिकाल सुरक्षित चैतन्य महल हूँ, ऐसा महल हो। भूकंप आए तो भूकंप में तुम्हारा छोटा मकान हो तो गिर जाए, डर लगता है ना, मकान गिर जाए, अरे पहाड़ भी गिर जाए, ऐसा भूकंप आए तो पहाड़ भी गिर जाए। और ऐसा भूकंप एक बार तो आता है ना, एक बार तो ये शरीर, ये पहाड़ गिरता तो है ना मृत्यु के काल में। भूकंप आए और पहाड़ गिर जाए ऐसा, मगर भूकंप आने से आकाश नहीं गिर जाता। ऐसा में चैतन्य आकाश वो ध्रुव ऐसी सत्ता में टिका हुआ हूँ जो गिरता ही नहीं है। ऐसा ये ओ ऐसा श्रेणी के राजा वो अधोलोक में नरक में गए, वो नरक में गए, मगर चैतन्य परमात्मा जो है वो नरक में नहीं जाता। अरे वो आत्मा नरक में नहीं गया, मध्यलोक में आत्मा था, पाप बांधा तो नरक में नहीं गया। वो आत्मा, वो जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता है वो नरक में नहीं गई है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता अधोलोक में कैसे जा सकती है? जो मध्यलोक में थी ही नहीं वो अधोलोक में कैसे जाए? जो लोक में ही नहीं थी, जो स्वयं चैतन्य लोक है, वो तीन लोक में कैसे जाए? जो पुद्गल में न जाए वो आकाश में कैसे जाए? हे ज्ञान दीपक, ये जागृति चैतन्य परमात्मा तत्व की कि मैं भगवान आत्मा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूँ, विकल्प से निर्भय, ऐसी दशा विकल्प से निर्भय है, मगर निर्भयता को भी पकड़ा नहीं है कि मैं निर्भय हूं, वरना दोष हो गया। माने हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा जो जोर है ना, अंततः मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हारा जो जोर है वह जोर ध्रुवता पर हो, कोई भी शुद्धता, निर्भयता हो, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, कोई भी अंग तुम में प्रकट हो, कोई भी निर्मलता तुम में प्रकट हो, मगर पकड़ना मत उन निर्मल पर्यायों को भी, रुचि मत लेना। रुचि तुम्हारी ध्रुव ज्ञायक सत्ता पर ही हो, तुम्हारी दृष्टि ध्रुव ज्ञायक देव पर ही हो। मैं ध्रुव ज्ञायक देव, मैं ध्रुव ज्ञायक देव, मैं ध्रुव ज्ञायक